नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी विषय के साथ। तो दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, उसमें से कई सारी बातें मैं आपको अपने घर में काम करने वाली बाई की भी बताती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि मेरा ज्ञान कहाँ से आता है। देखिए, आप जानते हैं कि सृष्टि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा रही है, और सीखने वाला अगर अपना एंटीना खड़ा रखा है तो वो कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको किताबों में ही ज्ञान मिले। जो डे टू डे लाइफ में जो यूजफुल है, जो आप रियल देख रहे हैं, वो भी आपको कुछ सिखा सकता है। रही बात मेरी कि मुझे अपनी बाई से इतना ज्ञान क्यों मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा गुरु है, यानी मेरी कुंडली में गुरु, वो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में विराजमान है। तो जाहिर सी बात है कि ये कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है कि मैं इन लोगों से भी ज्ञान ले लेती हूँ, और मैं ज्यादातर जो भी सीखती हूँ वो रियल जो ग्राउंड पे काम करता है। किताबों में पढ़ के आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको फलित होता हुआ नहीं दिखता है, परंतु वही अगर आप जाकर देखेंगे ग्राउंड पे, ऐसी चीजें हैं जो वर्क करता है और आपके जीवन के लिए उपयोगी है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो मेहनती है, जो स्पिरिचुअल है, जो टाइम टेबल फॉलो करता है, जो अपने जीवन में वो जहां भी है सक्सेसफुल है, तो आप उससे सीख सकते हो। तो उसी कड़ी में मैं अक्सर आप लोगों को कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, क्योंकि जो दक्षिण भारत है, अपने भारत के दक्षिण एरिया, वहां पर लोग काफी प्रसिद्धि है, उनके पास समृद्धि है, शांति है और सद्भावना है। लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो मैंने बचपन से नहीं देखा, जो मैं अपने गांव में नहीं देखी, जो मैं जहां रहती थी वहां नहीं देखी। तो मुझे लगता है कि ये हम सभी को पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ के लोग समृद्ध है, क्यों इनके घर में प्रॉस्पेरिटी है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर से एक ऐसा बात बताने जा रही हूँ जो मुझे उधर से ही मिला है, यानी उसी ने मुझे बताया है। तो देखिए दोस्तों, वो कह रही थी कि एक बहुत ही अमीर इंसान है यहाँ पर, समझिए कि वो अरबपति है। पूरा एरिया का जितने बड़े बड़े मॉल है, बिल्डिंग है, जितने शॉप हैं, वो सब उसी के अंडर में चलता है, और उसी के पास ये पैसे के लेन देन के लिए जाती है। तो जब ये जाती है तो वो व्यक्ति चेयर छोड़ देता है अपना, और अपने सामने उसको बैठाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि एक इतने पैसे वाला इंसान एक मामूली सा लोगों के घरों में काम करने वाली मेड का इतना रिस्पेक्ट करता है। तो आप समझ रहे हैं कि लक्ष्मी का क्या कनेक्शन है, किस तरह से लक्ष्मी खुश होती हैं। अब आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि अपने घरों में महिलाओं के साथ अत्याचार करते रहते हैं, मार पिटाई, उन्हें एक वस्तु समझते हैं, उन्हें जलील करते हैं, उन्हें उनके पसंद के भोजन नहीं मिलता, उनको रहने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। और वहीं दूसरी तरफ एक इतना अमीर इंसान एक मामूली सी बाई का इतना इज्जत करता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी जो है वहीं जाती हैं जहां विष्णु जाते हैं, और विष्णु जहां जाते हैं वहां पर जो लक्ष्मी है वो शांत है, समृद्धि है, लॉन्ग लास्टिंग है, और आपको इज्जत, समृद्धि सब कुछ देने वाली है। तो वीनस जो होता है वो सीधे सीधे महिलाओं से संबंध रखता है, और महिलाएं जो है वो खुश रहती हैं तो आसपास का वातावरण सही रहता है। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में झट से एक बात याद आ गया होगा, और वो ये जो अभी एक महिला ने अपने पति को मारा है। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि एक दो घटनाएं हो जाती है तो पूरे महिलाओं को मत लपेट लीजिए उसमें। दो चार अगर दैत्य प्रवृत्ति के निकल गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी है और सारी बेटियां ऐसी है। आप लोगों का एक मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ भारत में नियम बच जाता है
कि जब इतने सालों से महिलाएं पीड़ित होती आ रही थी, उनको जला दिया जा रहा था, संतान नहीं हो रहा है तो महिलाओं की गलती, अगर बेटी हो गई तो महिलाओं की गलती, उसमें महिला ही दोषी है, उसी के वजह से उसको बेटी हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है तो महिला ही दोषी है, बेटा दोषी नहीं है। जबकि 95% जिम्मेवार बेटा होता है, पुरुष होता है, लेकिन उसका दोष महिलाओं को दिया जाता है। तो ये जो हमारी मानसिकता है उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 10 लाख महिलाओं में 2 महिला ने कुछ गुनाह कर दिया तो आप 10 लाख महिलाओं को बुरा मत समझिए और इस तरह से कमेंट पास मत करिए, क्योंकि इससे परिस्थितियां और खराब हो सकती है, प्रकृति जो है वो नाराज हो सकती है। बेटियों के ऊपर क्या गुजरेगा? जो आप लोग इस तरह कमेंट करते हैं कि आजकल की महिलाएं ऐसी हो रही हैं, शादी ये वो, ऐसा नहीं है। हर समय में कुछ बुरे और अच्छे लोग होते हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम सभी को ब्लेम करें। तो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि ये जो रेस्पेक्ट एक महिला का हो रहा है, वो यहाँ पर लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली बात तो है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को हम अपमान करते रहें। जहाँ पर हर इंसान को उचित सम्मान दिया जाता है, हर इंसान खुश है और एक दूसरे को लोग सम्मान दे रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी है, समृद्धि है। अब आप सभी ने देखा होगा कि अंबानी जो है, इतने अमीर इंसान है, वो उनके घर की महिलाएं कितनी खुश हैं और किस तरह का वातावरण है उनके घर का, जो कभी कभी हमें सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपको बताएगा ये सारी बातें। आसपास के वातावरण से भी आप सीखते रहिए। और ये जो चीजें हैं कि महिलाओं का सम्मान करने से समृद्धि बढ़ती है, ये 100% सत्य है। ये मैंने भी जाना है और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं महिला हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे देश में सभी के पास समृद्धि आए, घर में शांति आए, सद्भावना आए, सब मिलजुल के रहें, प्रसन्न रहें। और इसीलिए ये छोटी छोटी बातें जो मुझे उपयोगी लगता है वो आप तक शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मुझे ये पता चला और मैं आपको बताने आ गई। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका कोई राय है तो दीजिएगा, और आपने अपने आसपास में क्या सीखा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे काम की होगी, क्योंकि मैं प्रकृति से ही सीखती हूँ। किताबी ज्ञानों पर मुझे उतना भरोसा नहीं, मैं प्रकृति से सीखती रहती हूँ। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।